because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा मंत्री बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। आप गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? तर आपण पाहतोय लोकसभेमध्ये पुन्हा एकदा गदारोळ पाहायला मिळतोय। तर या ठिकाणी राहुल गांधींनी विविध मुद्द्यांवरून आरोप केलेले आहेत। त्यामध्ये गृहमंत्र्यांवरील वक्तव्यावरून राहुल गांधींनी माफी मागावी असं रिजिजू म्हणाले, तर पॅलेट गन चालवण्याचे आदेश कोणी दिले असाही सवाल राहुल गांधींनी केला। नहीं अध्यक्ष महोदय अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया।
कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है। आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य, कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। स्पीकर सर, उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सर, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है? आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा, आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर, ये ठीक बात नहीं है। आप कैसे आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया, और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा। ऐसा सदन नहीं चल सकता है, यह गंभीर मामला है। ये ऐसा बिल्कुल, आप राहुल गांधी से माफी मांगे, या तो बताए क्यों बोले, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं? माफी मांगिए, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब, बिना तर्क का, देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा, या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है। ऐसा नहीं होगा। बोलो साहब। नहीं बोलिए आप, लेकिन सर द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज? मेरा मानना ये कि आपने जो तथ्य किए हैं, उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो आपके पास, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। बोलने तो दीजिए सर। अब बोलिए ना, लेकिन बोलने दीजिए सर। कौन कर रहा बोल, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूं सर? हाँ बोल सकते हैं आप, सदन तो बैठाइए सर इनको। बोल सकते हैं। स्पीकर सर,
use of force. The use of force can only be authorized by the Home Minister. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो, आप तर राहुल गांधींनी माफी मागावी आणि किंवा आरोप सिद्ध करावे असं किरेन रिजिजू या ठिकाणी म्हणालेत। हा मोठा गदारोळ पुन्हा एकदा लोकसभेमध्ये पाहायला मिळतोय। राहुल गांधींनी आरएसएस वर काही गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आणि त्यानंतर आता राहुल गांधींनी माफी मागावी किंवा आरोप सिद्ध करावेत असं किरेन रिजिजू या ठिकाणी म्हणतात। दरम्यान शिक्षण व्यवस्थेवर आरएसएसनं होम मिनिस्टर का कब्जा केल्याचाही कौन सा ऑर्डर गंभीर है? आरोप राहुल वो गांधी ऑर्डर ने केला को होता। पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते। मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन